लालची बहू। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वे बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी स्नेहा नाम की लड़की से हुई। वे बहुत लालची थी। वे अपने पति को किट्टी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वे अपने पति से ही झगड़ना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाना तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वे अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन उसकी एक सहेली उसके घर आई। उसने स्नेहा की सास से स्नेहा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि स्नेहा पार्टी में गई है। उसने स्नेहा की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? तब उन्होंने सारी बात बताई कि स्नेहा किस तरह बार बार नए गहने और कपड़ों की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वे उसकी सहेली से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या दिखावा? उसकी सहेली ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन स्नेहा को ये बात समझानी होगी। स्नेहा की सास ने पूछा, वे कैसे? इसके बाद उसकी सहेली ने कहा, देखते जाइए। उसकी सहेली के जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर स्नेहा के घर पर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब स्नेहा घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वे अपनी सास से बोली, ये किसके हैं? उसकी सास बोलती है, ये सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। स्नेहा उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वे जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बे में गहने थे। वे अपनी सास से बोलती है, ये क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वे सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। स्नेहा बोली, लेकिन गहने से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी स्नेहा की सहेली भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने ये सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता है तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावों से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आशा करता हूँ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ऐसी और स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।